नमस्ते। आज हम शर्मिष्ठा नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हम पुणे भारत में है, जिसका अक्षांश है 18 डिग्री उत्तर और देशांतर 74 पूर्व। तारीख है 1 सितंबर। अभी शाम का समय है और अंधेरा होने लगा है। हम शहर के प्रकाश प्रदूषण से दूर किसी ग्रामीण इलाके में चलते हैं, जहाँ पर आसमान काफी साफ दिखाई देता है। उत्तरी आकाश में अभी बहुत सारे तारे नजर आ रहे हैं। ये पतली हरी रेखा हमारा क्षितिज है। आकाश में बहुत दूर तक फैला हुआ ये रंगीला क्षेत्र हमारी अपनी ही आकाशगंगा है, यानी मिल्की वे। यहाँ पर प्रसिद्ध सप्तर्षि तारामंडल का अस्त हो रहा है और लगभग इसके ही विपरीत दूसरी ओर एक दिलचस्प तारामंडल पहले से ही आकाश में आ चुका है। यह है शर्मिष्ठा तारामंडल, यानी कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन। सप्तर्षि और शर्मिष्ठा तारामंडल ध्रुव तारे से लगभग समान दूरी पर ही है, लेकिन विपरीत दिशा में। इस तारामंडल के 5 चमकीले तारे इस प्रकार है: काफ, शेदर, गामा, रुजबा यानी डेल्टा कैसियोपिया और इप्सिलॉन कैसियोपिया। सप्तर्षि तारामंडल की तरह शर्मिष्ठा तारामंडल में प्रत्येक तारे के लिए कोई भारतीय नाम नहीं है। बायर नामक खगोलशास्त्री ने हर एक तारामंडल के तारों को उनकी चमक के अनुसार लोअर केस ग्रीक अक्षरों से नामांकित किया। तारामंडल में सबसे चमकीले तारे को आमतौर पर अल्फा लेबल दिया जाता है। दूसरे सबसे चमकीले तारे को बीटा लेबल दिया जाता है। ऐसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन और आगे। शर्मिष्ठा तारामंडल अपने एम आकार के कारण से रात के आकाश में आसानी से पहचाना जा सकता है। अब देखते हैं शर्मिष्ठा नक्षत्र के साथ अन्य चमकीले तारे आकाश में कहाँ पर है। स्क्रीन की बाईं ओर से शुरू करते हैं। श्रवण यानी अल्टेयर, अभिजीत यानी भेगा, हंस यानी डेनेप, ब्रह्महृदय यानी कैपेला और उत्तर पूर्व दिशा में रोहिणी यानी अल्देबरन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मुताबिक ये रेखाएं आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित करती है। प्रत्येक क्षेत्र को तारामंडल या कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, लेकिन हर एक तारामंडल के क्षेत्र में केवल कुछ ही तारे ऐसे हैं जो स्टिक फिगर या आकृति बनाते हैं। इसकी मदद से हम इन्हें खुले आसमान भी पहचान सकते हैं। आकृतियों से कुछ पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है, जैसे शर्मिष्ठा, देवयानी और ययाति की कहानी। इन्हीं आकृति के संबंध में चमकीले सितारों को फिर से देखते हैं। अठारह डिग्री उत्तर पर कैसियोपिया तारामंडल आकाश में इस प्रकार दिखाई देगा। भूमध्य रेखा या विषुववृत्त पर यह इस तरह दिखेगा। और 34 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में इस तरह दिखेगा। 34 डिग्री नॉर्थ के आगे ये उत्तरी गोलार्ध में परिध्रुवीय यानी सर्कमपोलर होगा। सप्तर्षि तारामंडल की तरह इस तारामंडल का उपयोग भी ध्रुव तारे का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये 20 दक्षिण अक्षांश तक ही आकाश में बहुत ही नीचे दिखता है। इन अक्षांशों से बाद
ये दिखाई नहीं देता। समाप्त करने से पहले इस तारामंडल के तारों के बारे में कुछ तकनीकी जानकारी इस प्रकार है। धन्यवाद।